नमस्कार। सजग टच में आपका स्वागत है। आज विक्रम शुक्ला जी अपने पास हैं। आयुर्वेद के अंदर इनको जितना नॉलेज है शायद कच्छ के अंदर बहुत कम लोगों को इतना नॉलेज रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने अगली बार देखा था कि आयुर्वेद कैसे कहाँ लोगों के पास पहुंचा है, हम लोग वो बात की। आज हम छोटी बातें हैं लेकिन जाननी भी जरूरी है। आज के टेक्नोलॉजी के युग के अंदर आयुर्वेद की बात करना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी हमको बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये सदियों से चला आता हुआ है और इसका अर्थशास्त्र बोलो, धर्मशास्त्र बोलो, सब में इसका महत्व रहा हुआ है। नेचुरल जो बोलते हैं ना, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसी में से ही मेडिसिन बनती है। ये किसी को पता नहीं है और वो आयुर्वेद से ही आया हुआ है। हम एलोपैथी बोले, होम्योपैथी बोले या आयुर्वेद बोले। आज हम शुक्ला जी से पूछेंगे कि भाई ये एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ये सब सब्जेक्ट के अंदर मेडिसिन कैसे जनरेट होती है और उसका अलग अलग में मतलब क्या होता है। मेडिसिन का जो फॉर्मूला होता है, मेडिसिन का जो निदान होता है, निदान कैसे होता है, अब हम बात करेंगे। शुक्ला जी, हम लोग बात करते हैं अभी एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है और आयुर्वेद भी है। ये तीनों की मेडिसिन की प्रक्रिया और कैसे होती है जो लोगों को चूज करने में इजी पड़ सकती है। जैसे कि आपने बताया कि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। एलोपैथी में जो भी मेडिसिन आती है वो केमिकल के मिश्रण से होती है। अलग अलग केमिकल, उसके भी मॉलिक्यूल्स है, वो अलग अलग निकाल के करते हैं। अब देखते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या है कि जितना सूक्ष्म हो, जितना महीन हो, जितना बारीक हो, उस हिसाब से ये लोग मेडिसिन बनाते हैं और पेशेंट के ऊपर उसके लक्षणों के आधारित ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। आइए अब देखते हैं आयुर्वेद में क्या है। आयुर्वेद में सबसे पहले तो रोगी की परीक्षा होती है, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी औषध जो है वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं देता है, जड़ से इलाज करता है। तो रोगी की परीक्षा करते हैं, उसमें भी अलग अलग परीक्षा होती है, जैसे कि शारीरिक परीक्षण, उसको प्रश्न करके प्रश्न परीक्षा, ऐसी 10 परीक्षाएं अलग अलग होती है। नाड़ी परीक्षा भी होती है। आजकल तो मशीन भी निकले हैं नाड़ी तरंगिणी करके, लेकिन इतना वो परफेक्ट नहीं देता जितना आप अपने अनुभव से, और आपने अगर 1 लाख भी मरीज देखे हैं तो उसका जो अनुभव है, उसकी जो सूक्ष्म तरंगें आती हैं, वो आप नाड़ी में देख के निदान करते हैं तो आपका निदान पक्का हो जाता है। मरीज को उसके हिसाब से दवाई तय होती है। जैसे आज जो होता है मेडिसिन, चाहे एलोपैथी हो या अन्यपैथी हो, तो उसमें टेलर मेड यानी रेडीमेड जो फार्मा कंपनी बनाती है वो आती है। आयुर्वेद में भी है कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन वो ज़्यादातर शास्त्रोक्त या अपने अनुभव से पेटेंट मेडिसिन बनाती हैं। लेकिन अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई वैद्य है, वो अपने हिसाब से दवाई बनाता है, जिसको हम आजकल के ज़माने में डिज़ाइनर मेडिसिन कह सकते हैं। वो डिज़ाइनर मेडिसिन है वो उसके रोग के हिसाब से, कि उसका वायु है, पित्त है, कफ है, 7 धातु है, कौन सी चीज़ में बढ़ गया है या कम हो गया है, या तो अपनी जगह से दूसरी जगह फैल गया है, उस हिसाब से तय होता है। उसी तरीके से औषध में भी उसका गुण क्या है, उष्ण है, शीत है, वो सब देख के उसकी औषध की भी प्रकृति होती है, औषध की भी प्रकृति तय करके और रोगी की परीक्षा करके उसकी भी प्रकृति तय करके जो मेडिसिन बनती है उसको हम डिज़ाइनर मेडिसिन कहते हैं। वो जल्द परिणाम देती है, डोज थोड़ा लेना पड़ता है और कम डोज में बहुत बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हैं। आज शुक्ला जी ने कुछ डिजाइनर मेडिसिन की बात की है, तो थोड़ा उसके अंदर थोड़ा डीपली जाते हैं, क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी में शस्त्र क्रिया भी होती है। पूरा बीच में बातें हुई थी, तो
वो टाइम पे भी बोल रहे थे कि भाई पहले भी ऐसे कुछ शस्त्रक्रिया होती थी, लेकिन किसी को पता भी नहीं है। पहले चलते हैं डिजाइन मेडिसिन से, पहले हम जाते हैं शस्त्रक्रिया में, क्योंकि अभी की जो डिसीज होती है, जो हाँ, ऑपरेशन होते हैं, जी। तो पहले भी होते होंगे ना बिल्कुल आयुर्वेद के होते टाइम थे। में। तो थोड़ा ये आयुर्वेद में आज से 50 साल पहले या 500 साल पहले के जो डिसीज होते थे, उसके अंदर ऑपरेशन प्रक्रिया इसमें क्या होता था कि जिसके हिसाब से हम लोग उसको और आज की परिप्रेक्ष्य में हम देख सकें। जैसे आज के परीक्षा में हम देखें तो जो सर्जरी होती है उसमें पहले तो एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसके बाद ये उसका जो सर्जरी है, शस्त्रक्रिया है, वो किया जाता है। एनेस्थेसिया को आयुर्वेद में हम संज्ञाहरण कहते हैं। जी। संज्ञाहरण के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ है, अभी भी है। हाँ, हालांकि सरकार के कुछ नियमों के हिसाब से कुछ पैसे को ज़्यादा फायदा हो जाए, उस हिसाब से थोड़ा बहुत बैंड किया है, और कुछ कुछ लाइसेंस भी मिल जाता है। तो वो सब औषधियाँ जो संज्ञाहरण औषधियाँ है, उसके उपयोग से रोगी को उसका जो दर्द ना हो या बहुत कम दर्द हो, उस हिसाब से उसकी सर्जरी वो मेडिसिन देने के बाद होती थी। अभी जब ये बात निकली है डिजाइन मेडिसिन की, तो आपको मैं याद दिला दूं, हम लोगों ने रामायण तो पढ़ी होगी या सुनी होगी। जब भी युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, हमने बात सुना होगा जी। और ये जो प्रसंग ही पूरा है वो जड़ी बूटियों के ऊपर ही है। जो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन किसी को पता नहीं है आयुर्वेद में ही ये मेडिसिन थी। आज वो मेडिसिन की चर्चा थोड़ी डिटेल के साथ रामायण के प्रसंग के साथ करते हैं। शुक्ला जी, आप ब्राह्मण भी हो जी। आप कथाकार भी हो, कथा भी किए हुई है आपने, तो ये संदर्भ में थोड़ा धार्मिक परिप्रेक्ष्य के अंदर ये थोड़ा आयुर्वेद की भाषा में थोड़ा समझाएंगे। जी। जब राम रावण का युद्ध हुआ जी। और लक्ष्मण जी के ऊपर जो शक्ति का प्रहार हुआ और उनको मूर्छा आ गई, वो जो मूर्छा थी वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम कोमा कह सकते हैं। जी। आज के परीक्षा में उसको हम कोमा रोग कह सकते हैं। आयुर्वेद में उसे संन्यास रोग भी कहते थे, जिसमें रोगी जिंदा तो होता है लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता है, किसी को पहचानता नहीं, कुछ बात नहीं कर सकता, कुछ हिलता डुलता नहीं है। और उस समय रावण का जो वैद्य था सुसेन जी। उनको बुलाया गया, क्योंकि उस समय में तो ऐसा था कि कोई भी युद्ध हो तो कोई भी वैद्य कहीं भी दुश्मन का हो या अपना राष्ट्र का हो, उसका इलाज करते थे। जी। जैसे आजकल रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको कहीं भी जाने की इजाज़त है, कोई भी युद्ध में वो सेवा देने के लिए ही जाते हैं। जी। इस तरीके से सुसेन को बुलाया गया। सुसेन ने उनका परीक्षण किया और हनुमान जी महाराज को कहा कि संजीवनी बूटी अगर मिल जाए तो उससे ये फिर से होश में आ सकते हैं। संजीवनी का एक अर्थ आप ये भी निकाल सकते हो कि जिससे संज्ञा वापस आ जाए, जी। जिससे कोमा में से वापस रिकवर हो जाए। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज को हिमालय भेजा गया और वहाँ से वो जड़ी बूटी लाए और सुसेन वैद्य ने उनको पिलाई और लक्ष्मण जी फिर से होश में आ गए थे। लेकिन आजकल जो औषधियाँ है वो भी ऐसी ही तीव्र और इतनी जल्दी परिणाम दे ऐसी औषधियाँ तो मिलती तो है, सिर्फ वैद्यों को भी थोड़ी मेहनत लेके जंगल में जाना है। आयुर्वेद में तो बताया ही है कि आप चाहे किसान से भी पूछ लो, चाहे चरवाहा हो, ग्वाला हो, उससे भी पूछ के उसका ज्ञान ले लो कि ये जो जड़ी बूटी है उसका गुण क्या है, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते हैं, उसको उसका अनुभव होता है। वो अपने कबीले को, परिवार को खिलाते रहते हैं, तो उस हिसाब से उसका ज्ञान ग्रहण करें तो आज भी हम वो सब औषधियाँ, चाहे अपना गिरनार पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, विंध्य पर्वत हो, कहीं से भी ये प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी के साथ वो मिल जाती है। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है और उसका जो प्रमाण है उसका दो किस्म से बताया गया है, ग्राम्य और वन्य। ग्राम्य माने आजकल जो हम
प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं कि भाई ये औषधि हमने एक लिया, उसका टिश्यू लेके हमने उसके बहुत सारे पौधे बना दिए और उसका पाक बहुत बड़ा हो गया, हमें ज़्यादा मिला। उसी तरीके से वन्य है, तो वन्य में कुदरत अपने आप जो उगाती है तो उसके गुण में बहुत फर्क रहता है। तो उस हिसाब से आप औषधि का चयन करके अगर बनाते हैं तो डिज़ाइनर मेडिसिन बहुत अच्छी बन जाती है। आज हमने एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद की थोड़ी धार्मिक प्रसंग के साथ कुछ बातें की हुई है। आगे भी बातें जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। विक्रम जी आपको परेशान करेंगे ये चीज़ के लिए और आपको बार बार बुलाएंगे और लोगों को पता भी चले कि आयुर्वेद के अंदर इतनी इतनी प्रक्रिया हैं कि जिस हिसाब से जो पेशेंट है उसको रिलीफ भी मिलती है और कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ मिलती है और शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ मिलती नहीं है। जबकि बात की हिमालय की, हम लोग भावनगर जाते हैं, जूनागढ़ जाते हैं, वहाँ भी कृषि यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मेडिसिन की भी पूरी जानकारी भी देते हैं, कौन सा पौधा कहाँ पे कौन सी मेडिसिन के अंदर काम आता है। सही बात। वो हिसाब से R&D करके, रिसर्च करके कई ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती भी हैं। हम आगे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, निदान की बातें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। थोड़ा बहुत जो पूर्व भूमिका है हम उसको समझ जाने का आपको प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद की बात की है। आगे से हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, जिस हिसाब से समझ में आए आपको वो हिसाब से समझाएंगे। धन्यवाद विक्रम जी, फिर से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।